ऐसा लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया को खत्म करके ही मानेगा। बड़ी मुश्किल से एक समझौता हुआ, अब उसको भी तोड़ दिया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप का झूठ और फ्रॉड देखिए, अब वो कह रहा है कि ईरान को एक पैसा नहीं मिलेगा, 60 दिन तक हम उसको देखेंगे, उसके बाद उसको फिनिश कर देंगे। वही मुस्तफा खामनेई, जो खामनेई के बेटे हैं, जो ईरान के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि मैं पहले भी समझौते के पक्ष में नहीं था। ये तो ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन हैं, उन्होंने कहा था कि हम जिम्मेदारी लेते हैं और ये समझौता होना चाहिए। तो सोचिए, ईरान ने भी होर्मुज बंद कर दिया, आखिर उसके पास चारा क्या है। इजराइल ने फिर से लेबनान पर हमला किया है, 4 आईडीएफ के सैनिक भी मारे गए हैं, इजराइल के भी। लेकिन सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच चल क्या रहा है, और इससे पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। अब सवाल है कि इंग्लैंड ने कहा था कि हम इजराइल पर हमला करेंगे, तो देखने वाली बात होगी। वही सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हैं। ये सिर्फ ईरान ही नहीं कह रहा है, ये बात मेलोनी, जो इटली की राष्ट्रपति हैं, वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बकवास और खीसे निपोड़ने वाला शख्स है, वो झूठा फ्रॉड है। और उस डोनाल्ड ट्रंप के भारत में गाथे गाई जाती है। हमारे प्रधानमंत्री उस डोनाल्ड ट्रंप को एक्सलेंसी कहते हैं, और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनिया जो हैं, वो उनका सरेआम इटली के प्रधानमंत्री महिला मेलोनिया जवाब देती है, करारा जवाब। इस पर ही बात करेंगे। और कल कॉकरोच पार्टी का दिल्ली में बड़ा प्रोटेस्ट है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात इटली, अमेरिका, ईरान और इजराइल की। आप सबको पता है, ईरान पर हमला किया इजराइल ने और अमेरिका ने। इन दोनों को की मर्जी थी, ये चाहते थे कि ईरान में जो तेल और गैस है उस पर कब्जा कर ले, वहां का रिजीम चेंज कर दे। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया और वहां के तेल और गैस पर कब्जा कर लिया, सोना पर कब्जा कर लिया, लेकिन ये मंसूबा इस बार ईरान में साफ नहीं हो पाया। मैं फिर कह रहा हूं कि होर्मुज बंद हो गया है। दरअसल इसके कई कारण हैं। उधर रूस को युद्ध में धकेल दिया था अमेरिका ने। जैसे ही अमेरिका ने यूक्रेन की मदद शुरू की, रूस पर बड़ा हमला हुआ, उसके बाद से रूस और चीन के कान खड़े हो गए और उन्होंने ईरान को भी कहा होगा कि तुम ये समझौता मत मानो, होर्मुज बंद कर दो। और रहा सहा, ईरान ने कहा था कि हम अपने तरफ से गलती नहीं करेंगे। सोचिए, ईरान पर हमला हुआ, ईरान कंपनसेशन मांग रहा है, अमेरिका उसको धमकी दे रहा है। होर्मुज बंद होने से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान है। चीन को तेल मिल रहा है, पाकिस्तान को तेल मिल रहा है, बांग्लादेश तक को तेल मिल रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इजराइल चले जाते हैं, मदरलैंड फदरलैंड कर आते हैं और हमारा तेल बंद हो जाता है। और अमेरिका कह रहा है कि आप हमसे तेल खरीदिए। सवाल है कि दुनिया का कोई भी देश अमेरिका के साथ नहीं खड़ा है। इजराइल के साथ भी सिर्फ अमेरिका खड़ा है, जबकि ईरान के साथ रूस खड़ा है, चीन खड़ा है, बाकी यूरोप पूरा खड़ा है। ट्रंप के सनकपन की वजह से खाड़ी देशों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। इस युद्ध में साफ हुआ है कि खाड़ी देशों ने ही अमेरिका के नक्शे मुहैया कराए थे ईरान को कि उस पर जमकर हमला करो। तो सोचिए, ये युद्ध कितना भयानक हो चला है, बड़ा हो चला है। और होर्मुज को फिर से बंद कर दिया है ईरान ने। उसका आरोप है कि अमेरिका ने कहे मुताबिक सेना नहीं हटाया और इजराइल ने हमले बंद नहीं किए हैं। तो ईरान सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहा है। वो मुकम्मल आज़ादी चाहता है। इजराइल को पूरी तरह से फिलिस्तीन खाली करना पड़ेगा, इजराइल को पूरी तरह से लेबनान खाली करना पड़ेगा। और ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। तो डोनाल्ड ट्रंप पिछले 28 फरवरी से रोज धमकी दे रहे हैं कि हम ईरान को खत्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, ईरान में अब कुछ बचा नहीं है, उसका नेवी खत्म है, एयरफोर्स खत्म है, और एक होर्मुज वो नहीं खुलवा पा रहे हैं। तो सोचिए, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की जोड़ी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। आपको बता दें कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी खुलासा किया है, और ईरान दुनिया भर के पत्रकार कह रहे हैं कि दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जमकर कमाई कर रहे हैं तेल के कारोबार से। लेकिन ईरान को पता है कि सिर्फ 2 महीने का और अमेरिका में तेल बचा और गैस। तो ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा, कब समझौता होगा, ये साफ नहीं है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में चीजें साफ हो रही है। दोनों युद्ध नहीं रोकना चाहते क्योंकि दोनों की अपनी गर्दन फंसी हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल में जैसे ही युद्ध रोका, इमरजेंसी खत्म होगी, वैसे ही उन पर केस चालू हो जाएगा। उन पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप हैं। 2 जजों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। तो सोचिए, एक शख्स राष्ट्रवाद के नाम पर अपनी गर्दन बचाने के लिए अपने ही देश के 1 करोड़ लोगों की जान जोखिम में डाले हुए हैं।
50 लाख जो इजरायली हैं वो बंकर में रहने को मजबूर है। और अब फिर ईरान हमला शुरू करेगा, फिलिस्तीन की तरफ से हमास हमला शुरू करेगा, हिजबुल्लाह शुरू करेगा, हूती शुरू करेगा, तो ये युद्ध और बढ़ता चला जाएगा, ये तो साफ है। वहीं अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है, लेकिन अमेरिका के पास भी तेल और गैस के स्टोरेज ज्यादा नहीं है। 1 महीने 2 महीने वो और चला सकते हैं, उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। होर्मुज पर पूरा कंट्रोल है और ईरान के साथ चीन और रूस खड़ा है, तो चाह कर भी अमेरिका ईरान को तो नहीं हरा सकता है। ऐसे में उन देशों की लॉटरी लगी है जो ईरान के साथ हैं, जो इस युद्ध में ईरान के साथ हैं। उनके लगातार तेल मिल रहा है, रूस लगातार तेल ले रहा है, चीन तेल ले रहा है। भारत जब भी तेल लेने की कोशिश करता है, भारत के नाविकों पर हमले होते हैं। सोचिए, 3 भारतीय नाविक को अमेरिका मार चुका है, उस पर कोई कुछ नहीं बोला, हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं बोले। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये हमारे प्रधानमंत्री कितने ट्रंप को धमकाते हैं, ये सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुछ दिन और युद्ध चलने दीजिए, सच्चाई बाहर आ जाएगी। आखिर कब तक आप सच को छुपाते रहेंगे? सवाल है कि युद्ध जितना लंबा खिंचता जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था चौपट होती जाएगी। युद्ध जितना लंबा खिंचता जाएगा, भारत की इकोनॉमी बर्बाद होगी, ये दुनिया को पता है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि धीरे धीरे ही सही, और सब दूध का दूध और पानी का पानी होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दुनिया को बर्बाद करने पर तुला है। बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी गर्दन फंसी है। डोनाल्ड ट्रंप किसी कीमत पर नेतन्याहू की बात को नहीं टाल सकता है, क्योंकि नेतन्याहू के पास एप्स्टीन फाइल के टेप हैं। वो टेप है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर आरोप लगे हैं। नाबालिग बच्चियों के साथ यौन दुराचार के गंभीर आरोप हैं। और जैसे ये युद्ध समाप्त होगा, अगर बेंजामिन नेतन्याहू की बात ट्रंप नहीं मानता है, तो बेंजामिन नेतन्याहू को वीडियो जारी कर देगा। उसके बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को सजा होगी, क्योंकि वहां के कानून से आप बच नहीं सकते हैं। वही मीडिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहा है। देखिए, अमेरिका इस युद्ध में बहुत नुकसान हुआ है। अमेरिका की तो छीछा लेदर हो चुकी है, उसके सारे जो हथियार है उसकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। अमेरिका के जितने जो फाइटर जेट है उसकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। खाड़ी देशों से अमेरिका का बोरिया बिस्तर बन चुका है। तो ईरान युद्ध को जीत चुका है, उसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। और रही बात ईरान की, तो ईरान पर 45 साल से प्रतिबंध है। वो दुनिया भर के देशों को तेल नहीं बेच पा रहा था, वो सिर्फ चीन को तेल बेचकर अपना काम चलाता था। और अभी भी ईरान, अमेरिका की इतनी हैसियत नहीं है कि वो चीन के जहाज को टच कर दे। चीन फिलहाल ट्रेन से उसने ईरान तक, रूस तक, यूरोप तक मालगाड़ी का पटरी बिछा रखा है चीन ने। वो वहां से भरपूर तेल और गैस ले रहा है। पाकिस्तान भी ईरान के पड़ोसी देश है, तो उसको भी ट्रेन से तेल मिल रहा है। भारत की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। आप ईरान तेल दे भी रहा है, तो आप जैसी होर्मुज से निकलेंगे, अमेरिका बैरिकेडिंग कर रखा है, वो हमला करता है। अमेरिका कह रहा है कि भारत किसी कीमत पर रूस से और ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, और हम उसकी हां में हां मिला रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। वहीं इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने ट्रंप को सबसे बड़ा झूठा और फ्रॉड कहा है। दरअसल ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में वैसे ही हमला बोल दिया जैसे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बोलता है। प्रधानमंत्री का कैरियर खा जाएंगे, फिर ट्रंप जो है एंजल हैं, मजाक उड़ाता है, फिर ट्रंप जो है वो हार्ट टॉकर हैं, या वो तो ट्रंप कब क्या बोलेगा किसी को नहीं पता है। खुद मेलोनी और प्रधानमंत्री अच्छे दोस्त हैं। सबको पता है कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन सोचिए, मेलोनी पर जैसे ही ट्रंप ने तंज किया कि अरे वो तो मेरे साथ सेल्फी लेना चाहती थी, वो तो हमारे सामने गिड़गिड़ा रही थी, वो तो हमें आर्गू कर रहे, वो हमसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमारे साथ एक सेल्फी ले लीजिए। इस टेलीविजन पर इंटरव्यू पर मेलोनी भड़क गई और उन्होंने कहा कि न कभी इटली और न मैं कभी झुका हूं और न झुकूंगा। डोनाल्ड ट्रंप एक नंबर का फ्रॉड और झूठा इंसान है। सोचिए, ये मेलोनी ने कहा है। हम सब ने देखा है पब्लिक डोमेन में वो बातचीत, किस तरह से वो प्रधानमंत्री पर तंज कर रहे थे और हमारे प्रधानमंत्री एक्सलेंसी 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 कह के सम्मान दे रहे थे। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भारत के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है? क्या वो भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहा है? क्या उसने हमारे 3 नागरिकों को नहीं मारा? क्या इंग्लैंड ने हमारे एक सेलर को गिरफ्तार नहीं किया है? ये वो सारे सवाल है। और मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री से
भारत के मुद्दों पर हम सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन विदेश का मामला आएगा तो भारत सरकार के साथ है। मुझे लगता है भारत सरकार को करारा जवाब देना चाहिए मेलोनी की तरह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सबसे करीबी दोस्तों में से एक मेलोनी के से कुछ सीखना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को जमकर जवाब देना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी देश अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है और अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सच्चाई ये है, वो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो मुझे लगता है कि मेलोनी ने जिस तरह से ट्रंप को जवाब दिया है, भारत को भी जवाब देना चाहिए। उसे सारे ट्रेड डील खत्म करने चाहिए, क्योंकि वो दबाव बना रहा है। वो कह रहा है वेनेजुएला के तेल खरीदो, अमेरिका से तेल खरीदो, हमसे वो कह रहा है $500 बिलियन का हमसे सामान खरीदो, $20 बिलियन हमारे देश में इन्वेस्ट करो। वो इस तरह के खुलासे कर रहा है। उसने अडानी से $12 बिलियन की रकम ली है। ये सब सच है। मुझे नहीं लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका से घबराने या डरने की जरूरत है। अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है। जब इटली की मेलोनी जवाब दे सकती है, जब ईरान उसको धूल चटा सकता है, तो भारत तो बहुत बड़ा देश है, बहुत ताकतवर देश है। भारत की सेना पर दुनिया गर्व करती है। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री की, वो क्यों एक्सलेंसी 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 कर रहे थे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाता रहा है कि हमने सीज फायर रुकवा दिया, जबकि हमारी सेना का फैसला था। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के बहाने पाकिस्तान को बचा रहा था? यह बड़ा सवाल है। और जब अमेरिका का साथ यूरोप ने छोड़ रखा है, ब्राजील ने छोड़ रखा है, मैक्सिको ने छोड़ रखा है, फ्रांस, जर्मनी, सबने किनारा कर लिया। भारत अमेरिका के साथ ट्रंप के रिजीम में तो कोई फायदा नहीं है संबंध रखने से। उसके हथियार बेकार हो चुके हैं, वो अपनी रक्षा नहीं कर पाया। उसके F-35 जो बेचता भी नहीं है, स्पिरिट 2 बॉम्बर, उसके थार्ड, उसके रडार सब बेकार साबित हुए हैं। ईरान ने सबको ध्वस्त कर दिया, उसके जेट को ध्वस्त किया, उसके रडार को ध्वस्त किया। उससे बेहतर हथियार और बेहतर ड्रोन और मिसाइल तो ईरान के पास है, उससे बेहतर रडार तो ईरान के पास है। ईरान के अमेरिका की हैसियत नहीं है कि ईरान की सीमा क्षेत्र में आकर वो उस पर हमला कर दे। इस समय की सबसे बड़ी खबर है, मुश्किलें और बढ़ेंगी दुनिया की, और भारत की भी होर्मुज बंद हो गया है। तेल को लेकर और किल्लत बढ़ेगी। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। प्रधानमंत्री 140 करोड़ कहते हैं, नया जनगणना आने दीजिए, उससे ज्यादा हो सकता है। तो भारत में तेल और गैस की किल्लत और बढ़ सकती है। इससे महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। अभिजीत दीपके ने कहा है कि जितने नीट के छात्र अब नहीं रहे दुनिया में, उन सबके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएं। साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से थाली और चम्मच लेकर आने के लिए कहा है। अभिजीत दीपके ने लगातार बयान दिया है कि जब मैं अमेरिका जा रहा था तो मेरी मां कम रोई थी, जब मैं अमेरिका से लौट रहा था तो वो ज्यादा रो रही थी। उनको लगता था कि मेरे बेटे को जेल में डाल दिया जाएगा। उनका कहना था कि ये मेरी मां की समस्या नहीं है, देश की वो सारी माएँ रो रही हैं जिनका बेटा या जिनके परिवार से कोई लोग पॉलिटिकल सवाल करते हैं। अभिजीत दीपके ने यह भी कहा था कि क्या धर्म से राजनीति करने से रोजी रोटी और बेरोजगारी की समस्या हल होगी, और क्या अब इस देश में चोरी के लिए कोई FIR भी नहीं होता है? राम मंदिर में इतने भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कहीं से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। और RSS को लेकर एक इस देश के सोचिए गृह मंत्री, कर्नाटक के गृह मंत्री खड़गे साहब, प्रियांक खड़गे ने कहा कि RSS को कागज दिखाना पड़ेगा अगर उसे कर्नाटक में काम करना है। आपको बता दें, RSS एक ऐसा संगठन है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। उनको कहा जा रहा है कि दलित होके तुम हमसे कागज मांग सकते हो, सोचिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।